नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस क्या हो सकता है। तो कोलकाता के अंदर इस बार दो डिवीज़न दिए हुए हैं, तो दोनों ही के बारे हम बात करेंगे। लास्ट टाइम जो आरआरबी कोलकाता की कट ऑफ थी वो सबसे हाईएस्ट ही मानिएगा आप, 80.52 थी लगभग। लेकिन इस बार इतनी तो नहीं जाएगी, बट आप फिर भी मान के चलिए कि कट ऑफ कुछ भी हो सकती है बेसिकली। अगर आप पिछली बार से कंपेयर करें फॉर्म वगैरह तो सब कम ही है, बट लेकिन मैं अपनी सभी वीडियो में बोलता हूँ कि सबसे बड़ा जो कट ऑफ का जो फैक्टर है वो नॉर्मलाइजेशन ही होगा, और वो नॉर्मलाइजेशन ही है। अगर नॉर्मलाइजेशन कम होगा तो आप ये मान के चलिए तो फिर कट ऑफ तो फिर लेस ही होगी, कम ही होगी। और अगर नॉर्मलाइजेशन कहीं ज़्यादा होगा तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। और अगर 2018 का जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 30 नंबर बढ़ गए, 35 बढ़ गए, तो फिर कुछ नहीं कह सकते कट ऑफ क्या हो सकती है। तो बेसिकली ये एनालिसिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। पर लेकिन हाल ही में रेलवे ने जेई के पेपर के दौरान अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया था। तो जेई के पेपर में ये देखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम 10 ही नंबर का हुआ है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद नंबर उतने नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं दोनों ही बोर्ड का, कि दोनों बोर्ड में क्या क्या है। लास्ट टाइम आप देखते हैं तो सिर्फ कोलकाता आरआरबी कोलकाता के नाम से ही आया था, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम आरआरसी करा रही है। तो इस बार दो बोर्ड हैं, साउथ ईस्टर्न कोल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो दोनों में ही अगर हम, अब चूँकि 2018 में तो सिर्फ कोलकाता ही था, इसलिए दोनों को ही मिलाएं तो एक ही बोर्ड बनेगा। तो वहाँ पर लगभग 13-14 लाख फॉर्म थे और कंपटीशन 590 का था लास्ट टाइम, और वैकेंसी 2367, 2367, और कट ऑफ जो था लास्ट टाइम 80 प्लस था। लेकिन इस बार दो अलग अलग बोर्ड हैं, दो अलग अलग डिवीज़न हैं। तो जो पहला डिवीज़न है वो है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। उसके अंदर जो वैकेंसी आई हुई हैं वो है 4914, और फॉर्म कितने भरे गए हैं, 4.94 लाख अप्रोक्स। कट ऑफ सॉरी, कंपटीशन कितना है पर सीट, वो लगभग 101 है। और इसके बाद जो दूसरी डिवीज़न है वो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। आप अगर इसमें देखते हैं तो लगभग यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी, यानी दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं है, 10,873, और फॉर्म भी यहाँ पर 11.64 लाख अप्रोक्स भरे गए हैं। और कंपटीशन जो है लगभग यहाँ पर 107 का है। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे फॉर्म भरे हुए हैं। तो देखिए, कंपटीशन अगर आप पिछली बार से देखते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 5.9, लगभग 5 गुना लेस है, और फॉर्म भी कम है। तो कट ऑफ तो ज़ाहिर सी बात है उतना नहीं होगा जितना पहले था, बट लेकिन फिर भी प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा खेल ही नॉर्मलाइजेशन का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पहला डिवीज़न था वो था साउथ ईस्टर्न रेलवे, SER। तो SER में क्या हो सकता है, तो SER, तो जैसा कि आप जानते हैं कि SER में थोड़ी वैकेंसी कम है और पर सीट भी 101 का कंपटीशन है। फिर भी अगर जनरल के लिए एक प्रिडिक्शन की बात की जाए तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर 66 प्लस माइनस 2, और आप अगर OBC की बात करते हैं तो देन 64 प्लस माइनस 2, और अगर आप फिर EWS आ जाएगा इनके बाद में, EWS की बात करते हैं तो लगभग आप ये मानकर चलिए कि 60 प्लस माइनस 2, और SC में आप लगभग 58 प्लस माइनस 2 ही होगा, लगभग इसी के आसपास रहेगी। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर आप जनरल में हैं तो आप, अगर आप 68 69 रो मार्क्स, या आप 66 65 भी ले आएंगे तो आपका काम बन जाएगा पीईटी के लिए, क्योंकि आपको 5 या 7 नंबर का तो मिल जाएगा और आपके 70 हो जाएंगे। और 70 यानी कि इस बार पीईटी हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल जितना कंपटीशन इस बार नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा बोर्ड है वो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जहाँ पर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या कट ऑफ का एनालिसिस हो सकता है। तो जनरल की आप मान के चलिए यहाँ पर 107 का कंपटीशन मैटर नहीं करेगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन ही मैटर करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। तो आप फिर भी एक सेफ स्कोर, जो मेरा मानना है, आप ये मान के चलिए कि 67 टू 68, और इसमें आप प्लस माइनस 2 करके चलिए। बात करते हैं OBC की, तो OBC में आप मान के चलिए कि 60
65 टू 67 प्लस माइनस 2। बात करें EWS की, तो EWS में भी आप मान के चलिए 63 प्लस माइनस 2। बात करें SC की या ST की, तो आप मानकर चलिए लगभग आप 60 प्लस ही मानकर चलिए, 60 प्लस माइनस 2, इतने पर आपका काम हो जाएगा। लाइक आप अगर जनरल में हैं तो जनरल में अगर आप 66 या 66 ही ले आए, आपके 6 नंबर बढ़ गए तो आपके 72 हो गए, तो आपका काम बन जाएगा। अगर EWS में हैं आप, अगर 60 भी ले आते हैं और आपके 5 से 7 नंबर भी बढ़ गए तो 67 बैठ जाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। बेसिकली फिर भी ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो नॉर्मलाइजेशन का ही है। तो दोस्तों फिर भी आप ये मत सोचें कि इतना कट ऑफ होगा या इतना हो सकता है, ये सिर्फ एक आइडिया है, एक गणित है, एक सर्वे के तरह है। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लगभग 65-70 नंबर की तैयारी करें, अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाएं, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लें। मैं 1 या 2 दिन में कोई वीडियो टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी बनाने वाला हूँ कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है। आप चाहे टेक्स्ट बुक से ले लें या ग्रेड अप से ले लें, कहीं से भी लें, लेकिन आप 30-40 कम से कम 30-40 पेपर लगा के जाएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और जब आपका स्कोर उसमें 60-70 पहुँच जाएगा तो आप इजीली ले आएंगे। आप 70 की तैयारी करें और मज़ा लें, उसके बाद मज़े से सोएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप कम की तैयारी करेंगे तो कम ही नंबर आएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है तो आप लॉकडाउन की का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ चुके हैं फ़िलहाल। आप पढ़ना मत छोड़िए। लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, चलने वाला है। दोस्तों आप फिर भी पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर और चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।